रामकथा संग्रहालय तो अभी आप यदि जानकारी करें तो कल जैसे आप हमारे जो वहाँ क्यूरेटर साहब हैं उन्होंने ट्रस्ट के सामने अपनी पूरी रिपोर्ट बताई, तो जो स्क्रिप्ट है 20 गैलरी का वो तय हो गया है। गैलरी में क्या क्या प्रदर्शन होगा वह तय हो गया है। आईआईटी मद्रास जो है वह इस कार्य की अब टेक्नोलॉजी और विजुअल कैसा लगेगा उसका कार्य उनको सौंप दिया गया है, और कल हम उनके साथ एमओयू भी फाइनल करने जा रहे हैं जो एग्रीमेंट का स्वरूप होगा। तो अब आप यूं समझें कि लगभग 12 महीने का कार्य है, लेकिन हम लोग यह सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि जो हनुमान जी का कक्ष है, गैलरी है, जो आईआईटी ने 1 वर्ष पहले से कार्य शुरू कर दिया था, बहुत ही वह तकनीकी दृष्टि से आप समझे उच्चतम श्रेणी का बना है, वह लगभग 2 माह में पूरा हो जाएगा। तो हम ये कोशिश करना चाहते हैं कि जो गैलरीज पूरी हो जाएं तो यहाँ के लोग और जो श्रद्धालु हैं जो आना चाहें, हम ऐसी व्यवस्था करें कि जो गैलरी पूरी होती जाए उसको उनको देखने का अवसर मिले। इस प्रकार लगभग मार्च 2026 में निश्चित रूप से श्रद्धालुओं को म्यूजियम में जाने की व्यवस्था की जाएगी। कल बाबूजी बैठक हुई, बैठक में जो प्रतिष्ठा द्वादशी के तैयारियों की चर्चा हुई, कैसा रूपरेखा होगा, क्या निर्णय लिया गया, क्या कोई? ये तो आपको कल चंपत राय जी ने बताया होगा। तो वो जो कुछ भी उनका है वो ये सही है। 31 तारीख का कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम के जितने विस्तार से श्री चंपत राय जी ने ट्रस्ट से प्रस्तुत करके अनुमति ले ली है, तो उन्होंने शायद विज्ञप्ति भी इसके बारे में निकाली है, प्रेस सूचना। बाबू जी, इसके अलावा जो गैलरी आप बता रहे हैं, तो क्या उसको आप लोगों ने पहले देखा कि कैसे दिखेगी, क्या होगा, कैसा दिखेगा? जी हाँ कैसा वो होगा? उसका जो है फरवरी माह में पूरा प्रदर्शन होगा। हम लोग उसको पहले देखेंगे, अप्रूव करेंगे, उसके बाद ही होगा। बाबू जी, जो उत्खनन से प्राप्त जितनी भी अवशेष है राम मंदिर से, तो वो सारी चीजों को उसी में डिस्प्ले किया जाएगा ऐसा? जितनी आवश्यक है, जो स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट में कोशिश यह की गई है कि हम भगवान राम की वास्तविकता कि वह इस अयोध्या धाम में थे, उनका वंश था यहाँ पे, और कौन से ऐसे साक्ष्य मिले जिनसे कि हम उनके पूरे इतिहास को जोड़ सकते हैं, तो उस प्रकार का स्क्रिप्ट बना है। इस 5000 वर्षों में कैसे जुड़ेगा इतिहास, उसके लिए वहाँ पे चीजें ली गई हैं। तो सभी चीजें तो शायद आवश्यक नहीं हो दिखाना, लेकिन जो आवश्यक है उसको जो हमारे चीफ क्यूरेटर साहब हैं वो अध्ययन कर रहे हैं। अब एक जो सबसे बड़ी आवश्यकता है वो यह है कि हमें न्यायालय से अनुमति लेनी है। वो न्यायालय के अभी कस्टडी में है, तो उनको पत्र लिखा गया है कि आप हमें अब ये पूरा सौंप दें, क्योंकि अब कोई चुनौती तो है नहीं और मुकदमा समाप्त हो चुका है, सबने स्वीकार कर लिया है। तो उनको यही पत्र दिया है कि अब आप हमें सब कुछ दे दें, हम इसकी सुरक्षा करेंगे, ऐसा उल्लेख किया है। बाबू जी, इसके अलावा राम मंदिर के जो दूसरा तल है, प्रथम तल पे राम दरबार है, दूसरे तल पे श्री यंत्र और देश की समस्त रामायण। जी वो कब होगा, कब तक? वो एक तरीके से लगातार एक तरीके से लागू प्रक्रिया है। हमने बहुत से स्थानों को, स्थानीय जो हमारे राज्य सरकारों की टूरिज्म डिपार्टमेंट है, कल्चर डिपार्टमेंट है, उनको पत्र लिखा है कि हम यहाँ पर सभी भाषाओं में रामायण का जो मोस्ट एंशियंट प्रूफ होगा, पुस्तिका होगी, उसको यहाँ पे ला करके रखना चाहते हैं।
और उसको फिर उसी सम्मान से पूजा की दृष्टि से करेंगे। और उसकी एक तरीके से यह भी निश्चय किया गया है कि एक निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत ही उन पुस्तिकाओं को यहाँ लाया जाएगा। तो वह अभी कुछ जगहों से ऑफर आए हैं, मिलने की बात बताई गई है। जैसे एक वाल्मीकि जी का है, तो अब वाल्मीकि जी के रामायण की सबसे जो पुरानी पुस्तिका मैन्युस्क्रिप्ट है वह बताई गई है कि बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय के पास है। तो हम उनसे संपर्क कर रहे हैं। तो ऐसे ही अनेक स्थानों से, संस्कृत विश्वविद्यालयों से, राज्य सरकारों से हम संपर्क में हैं कि जो एक ऑथेंटिक एंशिएंट जो रामायण की कॉपीज हो और हर लैंग्वेज में हो, हर प्रादेशिक भाषाओं में हो, तो उनको प्राप्त करके यहाँ पे रखेंगे। तो एक तरीके से यहाँ पे एक समिति भी बनेगी जो ये निर्णय लेगी कि जो रामायण मिल रहा है वो यहाँ रखने योग्य है कि नहीं है गर्भगृह में। तो वह जब अपनी सहमति देंगे और वो लोग सब भगवान राम के से संबंधित एक तरीके से विशेषज्ञ, आप समझें, लर्नेड लोग जो हैं, विद्वान हैं, उनकी समिति बना करके उनकी सहमति लेकर के अयोध्या के जो संत लोग हैं इन सब से संपर्क करके तब हम वहां पर चयन करके उन पुस्तकों को